यूपी में 12 साल की लड़की का भाजपा का नेता 7-8 लोगों को लेकर रेप किया और जब तक ये लोग रेप किए, जब तक वो लड़की मर नहीं गई, मरने के बाद उसके दरवाजे के सामने ले जाकर लाश को फेंक दिया गया। स्मृति ईरानी कितनी बेशर्मी का हद करेंगी, ये समझ से बाहर। शर्म करें स्मृति ईरानी, शर्म करें। ये सादा कुर्सी नहीं रहेगी। स्मृति ईरानी को मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी बेशर्मी का हद कर दी हो, जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अब तुम गूंगी हो गई हो, ये इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। ज्यादा टेंशन मत करो, जितनी मर्जी मोदी की चमचागिरी कर लो। मणिपुर है, मणिपुर में आग लगी है, घरों में लाश वैसे पड़ी हैं, लोगों की लाश वैसे पड़ी हैं, वहाँ सब कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ के और वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, विदेश में मस्जिदों में जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, कितना बेवकूफ़ बनाओगे हमारे देश के लोगों को। खुद बोले हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ हमारे और बोले कि 30 साल मैं भीख मांग के खाया हूँ, 35 साल मैं भीख मांग के खाया हूँ। तो भगवान परमात्मा इसकी ऐसी औलाद किसी को ना दे कि जो हट्ठा कट्ठा नौजवान 35 साल का भीख मांग के खा रहा है, तो पूरा देश भीख मांगे क्या। अब देखिए, विपक्ष पार्टियों की मीटिंग हुई पटना में, तो स्मृति ईरानी ने उस पर कह दिया है शेर अकेला आता है लेकिन भेड़िया झुंड में आता है। प्रधानमंत्री को उन्होंने शेर बनाया, प्रधानमंत्री को उन्होंने शेर बनाया। शेर वो बनाती है, शेर भी एक जानवर है। ठीक है, शेर भी एक जानवर है, जानवर का ही नाम शेर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री को मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री कब अकेले होते हैं? पूरा, अगर वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के लोग उनके साथ हैं, उनको वोट देकर जिताया गया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो प्रधानमंत्री अकेले कहाँ से हुए? कह तो दिया है, सारे भ्रष्टाचारी सब एक हो रहे हैं। अब क्यों? जब हमारे कांग्रेसियों को या दूसरी पार्टी को प्रधानमंत्री तोड़ के लालच देके, पोस्ट का लालच देके, पैसे की लालच देके, सीबीआई की धमकी देके, केस की धमकी देके, जेल भेजने की धमकी देके अगर हमारे लोगों को अपने पार्टी में लाते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। जब आज उनकी गलतियों को देख के कि प्रधानमंत्री बिल्कुल एकदम कायरों वाला काम कर रहे हैं, तो जब उनको छोड़ छोड़ के लोग कांग्रेस में आने लग गए, तो आज स्मृति ईरानी कह रही हैं कि सब चोर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरफ आप सारी पार्टियां इकट्ठी कर रहे हैं विपक्ष में, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जी दावा कर रहे हैं 24 में आने का। जहां कांग्रेस फुल बहुमत से जीती थी, थोड़ा 2-4 सीटों कमी थी, आपका गोवा रख लो और 2-4 प्रदेश रख लो, हमारे प्रधानमंत्री रात रात में लोगों को खरीद लिए, हमारे ही लीडरों को खरीद लिए। भाजपा में लीडर कहाँ है? भाजपा के नाम से लोग भागते हैं, भाजपा के पास कौन जाता है? हमारे कांग्रेसियों को दूसरी पार्टी को लालच दे दे के, धमकी दे के, डरवा के उन्होंने ले लिया अपने में, तो वो ईमानदार हो गए। आज उनकी हरकतों को देख के, उनके कायरपंथी को देख के, उनके जो हमारे देश में इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उनको देख के लोग छोड़ के फिर भागने लग गए कांग्रेस में, कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को आज़ाद करवाई है, जो महिलाओं का सम्मान दी है, महिलाओं को छूट दी, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, सम्मान से जीने का। लोग फिर से वापस आ रहे हैं, तो कहाँ से लोग चोर हो गए? दूसरी तरफ राहुल गांधी की शादी की चर्चाएं फिर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गई है। प्रधानमंत्री या भाजपा के लोगों को राहुल गांधी के शादी का क्यों टेंशन है? जब चाहेंगे राहुल गांधी शादी कर लेंगे, इनको क्या टेंशन है? इनके घर में कोई लड़कियां, 50 साल के लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको क्या टेंशन है? भाजपा वालों को क्या टेंशन है? कह रहे हैं 50 साल के हो गए हैं। तो मैं भी वही तो बोल रही हूँ कि उनको क्या चिंता लगी है। राहुल गांधी आज बोल दें तो लाखों लोग लाइन में लग जाएंगे। अपने देश में राहुल गांधी को शादी करने की कमी है क्या? तो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनको क्या लेना देना? राहुल गांधी बूढ़े हो गए, मोदी जी जवान है, स्मृति ईरानी जवान है। लेकिन कह तो रहे ना भाजपा के उनके, देखो भाजपा के लोग बदतमीजी के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी महिला को, कि जो अभी यूपी में 10 दिन पहले यूपी में 12 साल की लड़की का भाजपा का नेता 7-8 लोगों को लेकर रेप किया और जब तक ये लोग रेप किए, जब तक वो लड़की मर नहीं गई, मरने के बाद उसके दरवाजे के सामने ले जाके लाश को फेंक दिया गया। स्मृति ईरानी कितनी बेशर्मी का हद करेंगी, ये समझ से बाहर है। स्मृति ईरानी एक महिला है, लेकिन इतनी बेशर्मी है कि जब कोई घटना हमारे देश में घटती है तो गूंगी, बहरी, अंधी, कोड़ी, लंगड़ी, लूली हो जाती है। और जब राहुल गांधी के विपक्ष में बोलना होता है, राहुल गांधी को टारगेट करना होता है, तब इसके मुंह से पट्टी हट जाती है, तब स्मृति ईरानी बोलने लग जाती है। शर्म करें स्मृति ईरानी, शर्म करें। ये सादा कुर्सी नहीं रहेगी। स्मृति ईरानी को मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी बेशर्मी का हद कर दी हो, जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और तुम गूंगी हो गई हो, ये इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। ज्यादा टेंशन मत करो, जितनी मर्जी मोदी की चमचागिरी कर लो, सरकार जाएगी 24 में तो जाएगी। जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि आप कह रहे हैं चमचागिरी कर रही है, जनता की चुनी हुई है। तो स्मृति ईरानी को मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें, जब हम अपने देश की महिला माने, जब तुम उस बेटी के बारे में बोलो जो अभी रेप करके उसको मार दिया गया है, पहलवान बेटियों के बारे में बोलो, जगह जो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, मार दिया जा रहा है, उनके बारे में बोलो, तब एक तो नहीं बोलती। स्मृति ईरानी कहाँ छुप जाती है? स्मृति ईरानी तो मोदी जी खुद कहते हैं ना महिलाएं सुरक्षित है।
यही महिलाएं सुरक्षित हैं कि 12 साल की बेटियां भी सेफ नहीं हैं। और जितना रेप हो रहा, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हम तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी हम लोगों को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही चेतावनी दे दिया था, आगाह कर दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किसी के समझ में नहीं आया कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ, तो नहीं हम लोग समझ पाए। प्रधानमंत्री ने पहले ही चेतावनी दे दिया था कि अपनी बेटियों को भाजपा के लीडरों से बचाओ। ये तो अब समझ में आने लग गया ना कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों को चेतावनी, देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को चेतावनी दिए थे, आगाह किए थे कि भाजपा के लीडरों से अपनी बेटियों को बचाओ। आज जहां भी रेप हो रहा है, जहां बलात्कार हो रहा है, जहां कुछ ऐसा हो रहा है, ना तो प्रधानमंत्री बोलते। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करने के लिए 2 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। जब हमारी बेटियों का रेप होता है, हमारी बेटियों को मारा जाता है, भाजपा में केवल स्मृति ईरानी थोड़ी ना है, और भी तो मंत्री महिलाएं हैं ना। तो क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं सारी महिलाओं के बोल रही हूँ। मैं भाजपा की जितनी महिलाएं हैं, ज्यादातर डंका तो स्मृति ईरानी पीटती हैं ना। राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाना हो, ये 1 सेकंड में आ जाती हैं। लेकिन ये स्मृति ईरानी इतनी बेशर्मी औरत कि हमारी बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलती हैं? जो कुछ हो रहा, मणिपुर है, मणिपुर में आग लगी है, घरों में लाश वैसे पड़ी हैं, लोगों की लाश वैसे पड़ी हैं, वहाँ सब कुछ जल रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ के और वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, विदेश में मस्जिदों में जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी कितना बेवकूफ बनाओगे हमारे देश के लोगों को। हमारे महा मस्जिद में गए हैं और कहा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। भारत में हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है क्या? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम लोग अपना भाई बहन समझते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मुसलमानों, हिंदू मुसलमान करके लड़ाई करवा दो। मोदी जी नहीं कहते कभी भी ये बात, आप गलत। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। भाजपा के लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश में किसी मस्जिद में गए हैं क्या? किसी मुसलमान भाई से मिले हैं क्या? तो जाते हैं ना। तो विदेश में क्यों जा रहे हैं भाई? विदेश में जा रहे हैं, हमारे देश में जाए ना। हमारे देश में भी मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश की आजादी में, एक बार उनसे भी मिल लेना। देश के लोग प्रधानमंत्री बनाए, हमारे हिंदुस्तान के लोग वोट देके प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाए, और ये जाके तारीफ अपनी विदेशों में करें। डंका बज रहा किस है बात का डंका? किस बात का डंका? किस बात का डंका? हिंदुस्तान में डंका बज रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के हाथ में कटोरा आ गया, पढ़े लिखे बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, पढ़ी लिखी बच्चियां बर्बाद हो गई। भाजपा के लोग 12-12 साल 6-6 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, यही डंका बज रहा है। संस्कार ही है भाजपा में, ये संस्कार है भाजपा के लोगों का। यही संस्कार है क्या कि 12 साल की लड़कियों को मत छोड़ो, 6 साल की लड़कियों को मत छोड़ो, रेप करके बलात्कार करके उनको मार के फेंक दो, 3 बजे रात को मट्टी तेल छिड़क के उनकी चिता जला दो। यही संस्कार है क्या भाजपा के लोगों को? तो भाजपा के लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं के और बेटियों को इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अब भाजपा के बहकावे में ना आए। ये लोग रिश्ते सुधार रहे हैं दूसरे देशों से, मोदी जी अपने देश का पहले सुधार लें। घर में तो आग लगी पड़ी है, घर के लोग भूखे मर रहे हैं, घर के लोगों के हाथ में कटोरा है, ना नौकरी है ना बिजनेस है। अब विदेशों में रिश्ता बनाने जा रहे हैं। आप कह रही नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो कहा तो है आत्मनिर्भर बने, ऐसा बने क्या बने? रोजगार मतलब कटोरा लेकर भीख मांगे और वही निर्भर बने? यही निर्भर बनना है? बिजनेस तो बहुत है ना। एक बात का जवाब दो मुझे। प्रधानमंत्री हमारे जो भी पढ़े हैं, 4वीं 5वीं 8वीं 10वीं जो भी पढ़े हैं, एमए किया है, कहीं नहीं एमए किए हैं। हाँ, वो खुद बोले हैं, एक मीडिया में खुद बोले हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमारे और बोले कि 30 साल मैं भीख मांग के खाया हूँ, 35 साल मैं भीख मांग के खाया हूँ। तो भगवान परमात्मा इसकी ऐसी औलाद किसी को ना दे कि जो हट्ठा कट्ठा नौजवान 35 साल का भीख मांग के खा रहा है, तो पूरा देश भीख मांगे क्या? कांग्रेस का जमाना था, मेरी बात सुनो, कांग्रेस का जमाना था कि प्रधानमंत्री जी भीख मांग के खाते थे, भीख मांगते थे। इतना इनके बस का नहीं था कि हम मेहनत करके कमा के खा लें, भीख मांग के खाए। तो हमारे देश के युवाओं को, हमारी बेटियों को बकस दें। हम लोगों की ऐसी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं, हम अपने बिल्कुल नहीं, हम अपने बच्चों को खून पसीना बहाकर पढ़ा रहे हैं, तो चाय बेचने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो चाय बेचे, भीख मांग के खाए। आज हम लोग अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चाय बनाने के लिए, तो भीख मांगने के लिए। वो डिग्री अपने पास रखें, उनसे किसी ने डिग्री नहीं मांगी थी। सुनो, अगर हम लोग प्रधानमंत्री को अपना, हमारे देश की जनता प्रधानमंत्री को वोट देके प्रधानमंत्री बनाई, तो क्या डिग्री मांगे थे क्या? अमित शाह जी ने दिखा, हमारे देश के लोग डिग्री मांगे थे क्या? जब वोट दिया गया उनको प्रधानमंत्री बनाए, नहीं मांगे थे ना। तो हम लोग डिग्री उनसे कहाँ मांग रहे हैं? लेकिन हमारे देश की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो,
अपनी बहन बेटी समझ के उनका सम्मान करो, उनको नौकरी दो, बिजनेस दो। ऐसा ना करो कि तुम्हारे भाजपा के लोग उनका रेप करके 12 साल की लड़की का 6 साल की लड़की का रेप करके और रोडों पे फेंक दें। गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। ये गर्व करें कि 12 साल की लड़की का रेप हुआ है, भाजपा के लोग मार के फेंक दिए। चाय बिक कराए, गरीबों की बात करते हैं, लगातार एजुकेशन की बात करते हैं। आज शायद इस जगह पे हमारे मनमोहन जी होते तो ऐसा नहीं होता। अगर शायद आज इस जगह पे मनमोहन जी होते तो ऐसा नहीं होता जैसा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में क्यों जाके लंबी लंबी फेंक रहे हैं? हमारे देश के लोग उनसे डिग्री नहीं मांगे, उनसे कुछ नहीं मांगे, बस वो उनको प्रधानमंत्री बनाए सिर्फ इसलिए कि महिलाओं का सम्मान होगा, हमारी बहन बेटी पढ़ेंगी, बिजनेस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ना कि इसलिए कि हमारे सारी सरकारी दफ्तरों को बेच के प्राइवेट कर दो, सबको ठेका दे दो। क्या सम्मान करते हैं? आए दिन भाजपा के लोग रेप कर रहे हैं, मार के फेंक दे रहे हैं। प्राचीर से भावुक हो जाते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। अच्छा, और दूसरे दिन उनके लोग रेप करके मार के फेंक देते हैं, तब वो नहीं आते, मन की बातें तब नहीं करते। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे देश के लोग आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए हैं तो हमारी महिलाओं का सम्मान करें, हमारी बहन बेटियों का सम्मान करें, इस देश के युवाओं का सम्मान करें। विदेशों में जाके लंबी लंबी ना फेंकें, हमें विदेशों से मतलब नहीं है, हमें अपनी बहन बेटी से, अपने हिंदुस्तान से।